सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हु इज द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं तो जरा बता दें कि सर की नज़र में कौन बेटर प्लेयर है। अगर इंडिया की तरफ से बुमराह बॉलिंग करेगा तो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की टांगें कांपेंगी और प्रेशर में होंगे बिल्कुल। नहीं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों बहुत मार सकते हैं। पहले ये बताओ कि बुमराह खेल रहा है? बुमराह हाँ खेल रहा है। फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारी टीम ना किसी भी टाइम पे डगमगा सकती है। ये शहीन और हमारा नसीम शाह, इनसे सीनियर प्लेयर हमारा बुमराह है। भाई वो सीनियर प्लेयर है, वो यारगढ़ मारेगा सीधा नाखून तोड़ेगा। तो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो विराट कोहली ज़बरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर्स से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा प्रेशर में होगी, कौन सी टीम अच्छा खेलेगी? पहले ये बताओ कि बुमराह खेल रहा है? बुमराह हाँ खेल रहा है। फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारी टीम ना किसी भी टाइम पे डगमगा सकती है। अब अगर आपका सवाल अगला ये है कैसे, तो फिर आप ये समझें कि शहीन और हमारा नसीम शाह, इनसे सीनियर प्लेयर हमारा बुमराह है। ठीक है, तो जब सीनियर आते हैं ना मैदान में तो जूनियर एक दफ़ा अपने कदम छोड़ते हैं। ये तो हर स्पोर्ट्स का होता है। मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे 6 साल होने वाले हैं फुटबॉल खेलते हुए। मेरा बचपन का पैशन है फुटबॉल की फील्ड में निकलना। मेरी कमीज तूने पहन ली, तेरी कमीज मैंने पहन ली, क्योंकि नॉर्मली ये बंदा हमेशा जब मिलो ब्लैक में ही होता है। आई नो यार, जब से स्टार से काम मिलना खत्म हुआ ना, तब से यार पैसे खत्म हुए, तो मैंने कहा स्टिक टू वन थिंग, ब्लैक शर्ट। एहतजाज के तौर पे मैंने आज सफेद शर्ट पहनी है मैंने। सरेंडर करने आए हैं स्टार स्पोर्ट्स को अपने आप के लिए, अपने आप को सरेंडर करने आए हैं। पीस का परचम लेके आए हैं शोएब अख्तर। हम जब ये डायरेक्टर रेडी कर रहे थे ना फ्रेम, मेला दोनों के बीच में मेरे को तो वर्ल्ड कप को लेकर शोएब अख्तर ने बड़ी बात कही है। अभी से बुमराह की बॉलिंग से वे खौफ खाए हैं। शोएब ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाक बड़ा दावेदार। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाक के बीच महामुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हाई वोल्टेज मैच होना है। भारत पर घरेलू होने के नाते भारत मीडिया व फैंस का दबाव हो, जबकि पाकिस्तान बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा कहना है शोएब अख्तर का। पाकिस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। इसे पहले 10 सितंबर को एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले 10 सितंबर को पहले भारत पाक का मैच होना है। 14 अक्टूबर को ये अहमदाबाद में हाई वोल्टेज मैच होगा। आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या कुछ कहती है। डाल दो, क्योंकि यहाँ पे माहौल कभी भी गर्मा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम बिटवीन दीज टू फ्रेनेमीज बोलते हैं इनको इस ग्रेटेस्ट राइवलरी में। एंड यू नो, सारे इंडियन फैंस की तरफ से और पाकिस्तानी फैंस जो देख रहे होंगे, यू नो, जस्ट अ बिग थैंक यू, क्योंकि आप दोनों ने बड़े चैप्टर्स ऐड किए हैं इसमें। लेकिन आज कुछ अलग करने वाले हम। मैंने तो इंट्रो कर दिया, भज्जुपा, शेबी, आपको अगर एक दूसरे का इंट्रो करना हो, बिकॉज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, करियर को बड़ा सिंपल है, तो फिर स्टार्ट। बड़ा सिंपल है। मैंने अभी टाइटल में तस्वीर देखी, बज्जी का मुंह उदास लग रहा है, मैं खुश लग रहा हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान जीता हुआ थ्रू एंड थ्रू एशिया कप। सो ये दैट्स व्हाट इज इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। तो हम तो जीते हुए ऑलरेडी। बट एनीवेज, बज्जी की इंट्रोडक्शन कराना। बज्जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय दैट यू कम अक्रॉस। Bajji is one of the most patriotic Hindustani that I came across. Bajji is one of the finest cricketers that India has ever had, and on top of that, he's a great father, he's a great husband, and he is a true Indian that is sitting right in front of your friend. Thank you, Shobi. बाहर रेस कर दिया है। हाँ नहीं, ये भाई ये यूट्यूबर है, ये इसको सारी बोलने की समझ बड़ी है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शोएब अख्तर, नहीं, मैं दिल से कहता हूँ, नहीं, आई एम श्योर, हमेशा दिल से बोलते हैं शोएब। और मैं तो यही इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि रावलपिंडी एक ऐसी एक्सप्रेस जो मतलब जापान की गाड़ियों को भी फेल कर गई, इतनी तेज चलती थी। और वो रनअप जिसका दुनिया फैन थी, आज भी मैं कभी कभार वो स्लोमो में रनअप लगा के देखता हूँ कि स्लोमो भी लग रहा है बहुत तेज भाग रहा है, तो स्लोमो में भागेगा ना शोएब अख्तर, मुझे फिर भी पीछे छोड़ देगा। तो ये शोएब अख्तर है, अनबिलीवेबल क्रिकेटर, अ फ्रेंड, someone, you know, we played a lot of cricket together, spent a lot of time together. It's lovely to see you again, brother. A lot of questions that have come in from the media, so मैं क्या करूँगा, I'll do one with Bajjupa, one with Shebi. Bajjupa, I'm starting with you. Yes, go on. आपकी thoughts on the Indian team for the World Cup? Do you feel that India's got enough sting to create an impact in the tournament?
मेरे ख्याल से यार इसमें दो लोग मिसिंग है इस टीम में, एक युजवेंद्र चहल और दूसरा अर्शदीप सिंह, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर आई थिंक अगर नए बॉल के साथ बॉल अंदर लाता है शुरू में तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन द गेम, क्योंकि शुरू में अगर 2 आउट करके दे देता है, ऐसा नहीं कि राइट हैंडर नहीं कर सकता, बट क्योंकि एक नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट आर्म सीमर का, जो कि आपको देखिए कि लेफ्ट आर्म सीमर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें या फिर मिचेल स्टार्क की बात करें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, पहले बॉल पे ब्रेंडन मैकलम को आउट किया, क्योंकि इनकमिंग बॉल विद दैट स्पीड कमिंग इन टू अ राइट हैंडर इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग। तो दूसरा युजवेंद्र चहल, प्रूवन मैच विनर, समवन हु हैव टेकन मोर नंबर ऑफ विकेट देन एनी अदर स्पिनर, और वो किसी भी और देश के लिए अगर खेल रहा होता तो मुझे लगता है वो हर बार प्लेइंग 11 में होता, बट इतना सब प्रूव करने के बावजूद वो बंदा मुझे लगता है टीम में होना चाहिए था। इफ आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट तो मैं ज़रूर उसको टीम में रखता, क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर हैं इंडियन क्रिकेट के और हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट अच्छा करे। तो आई फील ये दो जो लड़के हैं दे कुड हैव बीन वेरी हैंडी इन द वर्ल्ड कप, एंड स्पेशली इन कंडीशंस वेयर दे नो व्हाट टू डू and how to take wickets. So I believe these two guys are simply in India have missed it। और क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने चुने हैं और दोनों एक बार में एक ही मैच में दोनों कभी भी नहीं खेलेंगे। जिस दिन रविंद्र जडेजा खेलेंगे उस दिन अक्षर नहीं खेलेंगे, ये बात पक्की है। और ऐसा भी हो सकता है जिस दिन सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हों उस दिन रविंद्र जडेजा अपने ओवर ही ना करें, उस दिन आपको ऐसा एक बॉलर चाहिए जो बॉल को बाहर भी लेके चले लेफ्ट हैंडर बैट्समैन से। तो मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल और अर्शदीप को टीम में होना चाहिए था। किसकी जगह पे होना चाहिए था ये एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, इसके ऊपर भी बहुत देर बात हो सकती है, बट आई बिलीव बैटिंग इज समथिंग विच नीड टू कम गुड, क्योंकि बैटिंग जो है पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है बहुत अप एंड डाउन चली है। Lot will depend not just on Rohit and Virat Kohli, your middle order, how well they will bat, क्योंकि श्रेयस अभी आया वापस इंजरी के बाद, ईशान किशन ही लुक गुड, और केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो भी इंजरी से आए हैं। हार्दिक पांड्या का खेलना अच्छा उतना ही इम्पोर्टेंट जितना रोहित शर्मा का या विराट कोहली का, क्योंकि ये अगर ऊपर से देखें तो लगता है स्ट्रॉन्ग है, बीच में लोगों ने खेली नहीं है, तो नीचे हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म है। तो आई बिलीव दे ऑल हैव टू कम टुगेदर टू प्ले some amazing kind of cricket to lift the cup, otherwise it's going to be very challenging to be honest। बट ऑन दैट नोट क्विकली मैं ये चाटियां खत्म कर देता हूँ। डू यू आल्सो थिंक कि हमने कोई ऑफ स्पिनर नहीं लिया? रवि अश्विन सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हु इज द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं, तो जरा बता दें कि सर की नज़र में कौन बेटर प्लेयर है दोनों में से? सब कंपैरिजन करते हैं ना, इसलिए ये बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ये क्वेश्चन करता है जी, और ये हम भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं सर से पहले भी। देखें मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ ख़त्म, क्योंकि मैं मेरा जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। सो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो विराट कोहली ज़बरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर्स से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। नॉट बाय अ लॉट बट बहुत अच्छा खेल, बैलेंस बहुत अच्छा है उनका। जो बाबर आजम की और अच्छी बात यह है कि वो लंबा स्कोर करते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए एस्थेटिकली ना हम यहाँ पे मतलब है 10-15 मिनट तो लगाते हैं मेकअप करने में ना, तो एस्थेटिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं बिल्कुल। सो आप जब जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में तो आप किसी को देखने जाते हैं, या आप हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी का स्पेल देखने जाएंगे, या फिर आप बाबर आजम की बैट, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं। तो खूबसूरती में लाजवाब है, लासानी है। अच्छा और फिर ये कि तीनों फॉर्मेट्स में इतने कंसिस्टेंट और कोई बल्लेबाज नहीं, तो ये उनके प्लस पॉइंट्स है। अब चलते हैं विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और, सही। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि
कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से, वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद लाजवाब उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा है। सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। बिल्कुल। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, बिल्कुल, और एक नया सुपरस्टार निकले बिल्कुल जो सही कि कह रहे हैं उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं मिला। और सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में है, किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। ऐसे ही। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने भी बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है, वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना, वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के स्टैट्स सब जानते हैं, के खिलाफ खेल गए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में इनिंग खेल गए, वो मतलब मेरा अमर हो गया ना। कहने की बात ये है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता है। और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है, जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, फुल शॉट अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ, मूविंग बॉल पे प्रॉब्लम है। खैर किसी ना किसी जगह पे तो वीकनेस होगी। अच्छा, वैसे हमारी सोसाइटी का भी ये मसला है कि हम हर किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लेजेंड्स होते हैं, मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो वो लिविंग लेजेंड ही है, जिस तरह की उन्होंने मैच इनिंग्स खेली हैं या जिस तरह की उनकी सीरीज चली हैं। और बाबर आजम एक अपनी जगह पर उनकी एक पर्सनैलिटी है। इस तरह के लोगों के कंपैरिजन से आप कुछ ना कुछ डाउट का शिकार भी हो जाते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया की एज है, ये कंपैरिजन्स की एज है। हालांकि हर एरा के सुपरस्टार है जी, क्योंकि देखे ना वो उस सिचुएशन में रह के सबसे अच्छा था। बिल्कुल। सो डोनाल्ड ब्रैडमैन की एवरेज अगर 99.98 या 96 है तो वो आपको रिगार्ड करना पड़ेगा, चाहे उस वक्त बॉलिंग जैसी मर्जी हो। तो ये नहीं हो सकता कि आप सचिन तेंदुलकर को लेसर प्लेयर मानना शुरू कर दें कि क्योंकि विराट कोहली आ गया, क्योंकि उनके चैलेंजेस और थे। जब मैं खेलता था, ये सचिन तेंदुलकर का भी एरा था, तब आप 6 बाउंसर्स कर सकते थे जी। एक ओवर में आपको अलाउड था कि 6 बाउंसर कर दें। आजकल 1 बाउंसर होता है तो आपको वार्निंग मिल जाती है। तो आज की टेक्निक और है, आज की बैटिंग के एंगल्स और हैं। आज T20 में मैं तो हैरान होता हूं कि जो रेंज बढ़ाई है बल्लेबाजों ने, वो इनक्रेडिबल है। बिल्कुल। ये हम सोच नहीं सकते थे कि गेंद ऐसे आ रहा है 150 की स्पीड पर, आप उसको उल्टी शॉट मार के कीपर के ऊपर से छक्का मार, ये मतलब इम्पॉसिबल एंगल्स हैं जो आजकल के बल्लेबाज अपनाते हैं। सो मैं समझता हूँ क्रिकेट बहुत बेहतर हाथों में। क्रिकेट जो है एज अ प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। आपकी फील्डिंग बेहतरीन है, आपकी फिटनेस बेहतरीन है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब है, आपकी गेम अवेयरनेस ब्रिलियंट है, आपके जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पिचेस बहुत अच्छी हो गई हैं, आपके फैंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेइंतहा है। हम छोड़ते हैं, ये तो हर स्पोर्ट्स का होता है। मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मुझे 6 साल होने वाले हैं फुटबॉल खेलते हुए। मेरा बचपन का पैशन है फुटबॉल की फील्ड में निकलना, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब हमारी फील्ड में अगली टीम के पास आता है ना सीनियर प्लेयर, हमें समझ लग जाती है भाई इसको टैकल करना मुश्किल है। हाँ, प्रेशर आ जाता है। ये आप बिल्कुल ठीक बात पॉइंट पहुँचे हैं कि प्रेशर आता है। इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है, वो इन्हों की बदनसीबी के चल नहीं रहे। टीम इंडिया की बहुत अच्छी है, बेस्ट टीम है, आखिर वह भी दुनिया के ना है, वह भी अल्लाह के भेजे ने, बाहर वालों चल नहीं रहे।
क्यों नहीं चल रहे? ਉਹ ਚੱਲ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਰ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੁਮਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। लाइक पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है। ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਮਰਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦਾ ਪਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ, ਬੁਮਰਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੀ, ਉਧਰ ਬੁਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੁਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ पासे। मेरा ये कहना है कि बुमराह अगर पाकिस्तान के खिलाफ टॉपर ऑर्डर को अगर आउट कर लेते हैं जल्दी, तो फिर पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक टफ टॉप ऑर्डर है। आपने देखा होगा इसमें बाबर हैं, इमामुल हक हैं और फ़ख्र